जी, अस्सलाम वालेकुम। अदनान खोखर एडवोकेट हेयर। जनाब अली, बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो जो खान साहब के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है, अपनी नाक़िस इल्म की बिना पे कुछ मुझे समझ आता है इस लॉ के, जो इन्होंने एक्चुअली जिसका सहारा लेके ये सारा किस्सा खेला है या खेलना चाह रहे हैं। पहली तो बात ये कि पॉलिटिकल देख लें। पॉलिटिकल ये बेसिकली आप इसे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह सकते हैं, और इसका एक बहुत ही कह लें कि ताकतवर हलके भी इसी में शामिल है। जिस दिन ये स्टेटमेंट, जिस दिन ये फैसला आता है 2 बजे जुमे के दिन आता है, और साथ ही एक स्टेटमेंट उस तरफ से भी आती है इस्टेब्लिशमेंट उसे कह लें या फिर आर्मी चीफ के हवाले से कह लें, डायरेक्टली कह लें कि आर्मी चीफ 5 हफ्ते के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। और साथ ही एक जो सोचने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि साथ ही एक स्टेटमेंट आती है जनाब अली के आर्मी का आज के बाद सियासत में कोई रोल नहीं होगा। ये स्टेटमेंट देने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ये सब समझते हैं। ठीक है, ये एक खेल था जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन में स्टार्ट हुआ, और जिसका आखिरी पत्ता जो वो यही था कि खान साहब की नायल। बहर ये एक जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग कह लें होगी होगी। अब इसमें कानून पे एक्चुअली मैं तो बेसिकली कानून पे बात करना चाह रहा था। इसमें बेसिकली जो दो से दो, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और एक इलेक्शन एक्ट है 2017 का। अब इन्होंने इन दोनों को बेसिकली खेला है। ठीक है, एक में प्लेन कंस्ट्रक्शन किसी भी लॉ की करे ना, सिंपल कह लें कि कुछ रूल्स होते हैं कंस्ट्रक्शंस के। कंस्ट्रक्शन मीन उसे तशरीह के कुछ रूल होते हैं। अगर हम सिंपल पढ़े ना, तो प्लेन कंस्ट्रक्शन मतलब कि पाती और नज़र में जो हम पढ़ें तो उसे वो क्या समझ आती। 63(1)(p जिसका हम शोर सुन रहे हैं, क्योंकि अभी तक मेरे पास वो जजमेंट भी नहीं आई। ठीक है, अभी मैंने पढ़ी भी नहीं है, और अगर किसी के पास है तो गुजारिश है कि वो फेसबुक पे डाल दे तो मिल ही जाएगी। तो जो वेव है जिसकी बेस पे ये हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली करना तो कल ही चाहता था, तुम बिजी था, टाइम नहीं निकल सका। 63(1)(p एक्चुअली ये वो लॉ है, ये बेज़ाब्ते खुद किसी को नाअहल नहीं करता। ये इसके तहत कोई नाअहली नहीं होती और ना ही ये होती। एक्चुअली ये अगर इसे हम पढ़ें ना, तो वो ये बेसिकली ये है कि ऐसा बंदा जो फॉर द टाइम बीइंग किसी और लॉ के अंदर नाअहल है, बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए या कंटिन्यूटी रखने के लिए, पार्लियामेंट का मेंबर किसी और लॉ के अंदर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सब 63(1)(p के अंदर नहीं। पी तो बेसिकली है ही नहीं, वो तो रेफर करता है ना, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं। 63(1)(p यानी किसी और लॉ के अंदर, कह लें क्रिमिनल में हो गया या किसी और में हो गया, तो कन्विक्शन होगी तो वो नाहल हो गया, क्योंकि कन्विक्शन का भी रूल है। अच्छा, अगर वो नाहल है तो फिर वो 63(1)(p के अंदर भी वो एज कॉन्स्टिट्यूशन के वो नाहल होगा, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 63(1)(p है वो स्पेसिफिकली किसी के नाहली की बात नहीं करता, वो रेफर करता है किसी और कानून को। अब यहाँ आता है क्वेश्चन, ये आता है कि आया इन्होंने क्या 63(1)(p ही को इन्वॉल्व किया? नहीं, एक्चुअली ये इसका रेफरेंस है। इन्होंने जो यूज़ किया है वो है इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 150, सेक्शन 137 क्या कहता है, वो बेसिकली गोशवारों के हवाले से कहता है कि जनाब आली आपने गोशवारे जमा करवाने। ठीक है, और गोशवारे जो एक डिमांड करता है कि हर मेंबर जो है सेनेट का, जो मजलिस शुरा हम बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट का हर मेंबर
31 दिसंबर, 31 दिसंबर हर जो साल होगा 31 दिसंबर तक अपने गोशवारे जमा करवाएगा। आपने भी अक्सर सुना होगा। और उसको जो इसका ऑफिशियल गजट होता है उसमें भी ऐड किया जाता है। करवाएगा ये 31 दिसंबर को। अब इस जो इन्होंने ट्रिक खेला, कह लें ट्रिक ले लें कि 131 दिसंबर 137 के अंदर 101 यानी 16 कह लें 31 दिसंबर हम 2021 को गोशवारे खान साहब ने जमा करवाए। अगर सॉरी, अगर उन गोशवारों में कोई प्रॉब्लम थी तो वो, अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ छुपाई थी या मिसलीडिंग स्टेटमेंट थी या कह लें कि जो उनकी लायबिलिटी थी जो उन्होंने नहीं शो की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ जो स्टेटमेंट है वो करवा सकते हैं। अब 31 दिसंबर सन 2021 की स्टेटमेंट को जो टाइम बनता था 120 दिन का, वो तो बनता था 30 अप्रैल सन 2022। और आज क्या है, यानी 21 अक्टूबर को ये आके आप फैसला सुना रहे हैं। ये 120 दिन का टाइम है, ये याद रखिएगा। इस टाइम को उसके अंदर अंदर कार्रवाई करनी है, ठीक है। अब ये यहाँ मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताता चलो, वो ये करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं वो इलेक्शन एक्ट की 167 के तहत एक लिस्ट बनी हुई, ठीक है, जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। 173 अब उन करप्ट प्रैक्टिसेस की बेस पे 173 के अंदर सज़ा है जो 3 साल है और 1 लाख जुर्माना भी है, ठीक है। अब किसी बंदे की नाअहली के लिए रूल है। अब पहली तो बात, अगर आप नाअहली करना चाहते हैं तो 3 साल की सज़ा, और किसी की 2 साल सज़ा मिनिमम, किसी को नाअहल करने के लिए 2 साल सज़ा चाहिए, ठीक है। सज़ा तो दी नहीं और नाअहली कहाँ से होगी। अब नाअहली का क्वेश्चन तो उठता ही नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने पिनल जो कार्रवाई वो तो की ही नहीं। जब 137 के तहत 120 दिन के अंदर फौजदारी कार्रवाई करनी थी वो तो की ही नहीं, तो नाअहली कहाँ से आ गई। और सज़ा भी कोई नहीं है, अभी तो डिक्लेयर किया उन्होंने, फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन ही है। अब 173 के अंदर उन्होंने जो पिनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं और जो पनिशमेंट कह लें या इम्प्रिजनमेंट कह लें वो 3 साल है और 1 लाख जुर्माना है। अब सवाल फिर वहीं आता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, क्या वो फौजदारी कार्रवाई थी जो उसमें सज़ा हुई। अगर सज़ा नहीं हुई तो नाअहली कहाँ से आ गई, नाअहली का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, और ये जो पीडीएम है और उसके शादियाने बजा रही है वो कहाँ से आ गए कि नाअहल हो गए, नाअहल हो गए। खैर, पहली तो बात ये कि अब ये कार्रवाई बेसिकली हो नहीं सकती। लैप्स है कितने दिन का, 30 अप्रैल से आज तक का लैप्स है, टाइम का, टाइम बार्ड है इसे आप कह लें, ठीक है। अगर उन्हें फॉर द टाइम बिंग हमें लैप्स को साइड पे भी कर दें, तब भी ना तो अभी सज़ा होगी ना जुर्माना हुआ, तो फिर नाअहली कहाँ से होगी जब तक। अब यस, यहाँ पे आता है वो सवाल कि भाई जो 173 के अंदर 137 के और 167 की जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर 163 के अंदर 173 के अंदर अगर आप उन्हें सज़ा देते हैं 3 साल और जुर्माना, तब नाअहली बनती है और वो आएगी 631P के अंदर। यानी ये सेम वही है जो मैं इंट्रो में भी कह चुका हूँ कि जो 631P है वो रेफर करता है कि इफ द पर्सन इज डिसक्वालिफाइड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यानी उन्होंने ट्रिक क्या खेला है कि इलेक्शन एक्ट को यूज किया और उसे 163(1)P के अंदर ले गए, जो कि सिरे से अभी बनता ही नहीं। अब यहाँ पे कहा जाए तो इसमें इतने लूप होल्स हैं इस जो अगर जो जिस तरह हमारे पास अभी तक न्यूज़ आई हैं, इतने लूप्स होल हैं कि ये स्टैंड नहीं करेगा यह फैसला। बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा, जो जब आगे अपील होगी व्हाट्सएवर जो भी, जो पीटीआई अगर जाती है और
जो भी होगा। पहली बात तो होगी अभी तक प्रॉपरली फौजदारी कार्रवाई नहीं हुई, और उसको जस्टिफाई 120 डेज को कैसे करना उसने। फौजदारी कार्रवाई हुई नहीं, 173 की कार्रवाई हुई नहीं, सज़ा हुई नहीं, सिर्फ डिक्लेरेशन हुई है, और डिक्लेरेशन भी अभी तक, यानी किसी को पता है अभी तक किसी ने बात की हो कि जनाब अली इसको खान साहब को 3 साल सज़ा होगी, जैसे वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज के केस में हुआ था कि 7 साल सज़ा और नाहली। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिचुएशन है, यहाँ कोई ऐसी ना सज़ा हुई है और ना ही वो कोई जुर्माना हुआ है, तो नाहली तो अभी बनती नहीं। ये तो अभी देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो उसने जो इलेक्शन कमीशन है उसने अभी तक सजेशन दी है कि जनाब अली इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए फौजदारी, जो कि डायरेक्ट इसी के अंडर आएगी। प्रैक्टिस 167 और 173 के अंदर कार्रवाई आएगी, फिर सज़ा होती है तो फिर नाहली बनती है। उसके लिए भी एक रूल याद रखें कि 173 के अंदर अगर सज़ा मिनिमम मिनिमम 2 साल होगी, उसके ऊपर यानी 2 साल से ऊपर होगी, तब जाके नाहली बनती है। अगर नीचे होती तो फिर भी नाहली नहीं बनती खान साहब की। पर ये एज लॉ के मुताबिक तो ये लकूनाज अभी हैं, इसमें लूपहोल्स हैं और सुकम काफ़ी मौजूद है, जो कि इस फैसले का, एससीसीबी के फैसले का स्टैंड करना मुश्किल नज़र आ रहा है। तो ये कानूनी है, डिसाइड कि आपकी वो सियासी एफिलिएशन क्या है या आपको कैसे है, तो ये कुछ कानूनी पॉइंट्स है जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जिसके बाबत ये मैंने कहा है। ये इसमें अगर कोई गलती हो तो वो आप जिसको मेरी इत्तेफाक ना हो तो वो इंटरप्रिटेशन कर सकता है। तो ये मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक जो था वो यही था। थैंक यू वेरी मच।